Namaste. Paragraph 15 to 19. I sat up awake for the rest of the journey. I could not rid my mind of the picture of the girl's face and her dark, smoldering eyes. बाकी की पूरी यात्रा में मैं जागता रहा। मैं अपने मन से उस लड़की के चेहरे और उसकी गहरी, सुलगती आंखों की छवि को निकाल नहीं पा रहा था। But when I reached Dehra, the incident came blurred and distant, for there were other things to occupy my mind. It was only when I was making the return journey 2 months later that I remembered the girl. लेकिन जब मैं देहरादून पहुंचा तो वह घटना धुंधली और दूर की लगने लगी, क्योंकि मेरा मन बहलाने के लिए और भी कई चीजें थी। ये तो 2 महीने बाद की बात है। जब मैं वापसी की यात्रा कर रहा था, तब मुझे उस लड़की की याद आई। आई वॉज लुकिंग आउट फॉर हर एज द ट्रेन ड्रू इन टू द स्टेशन, एंड आई फेल्ट एन अनएक्सपेक्टेड थ्रिल व्हेन आई सॉ हर वॉकिंग अप द प्लेटफॉर्म। आई स्प्रैंग ऑफ द फुटबोर्ड एंड वेव टू हर। जैसे ही ट्रेन स्टेशन में दाखिल हुई, मैं उसे ही ढूंढ रहा था, और जब मैंने उसे प्लेटफॉर्म पर चलते हुए देखा, तो मुझे एक अप्रत्याशित रोमांच महसूस हुआ। मैं ट्रेन के पायदान फुटबोर्ड से नीचे कूद गया और उसे देखकर हाथ हिलाया। When she saw me, she smiled. She was pleased that I remembered her. I was pleased that she remembered me. We were both pleased, and it was almost like a meeting of old friends. जब उसने मुझे देखा तो वह मुस्कुराई। वह इस बात से खुश थी कि मैंने उसे याद रखा। मैं इस बात से खुश था कि उसने मुझे याद रखा। हम दोनों ही खुश थे, और यह लगभग पुराने दोस्तों की मुलाकात जैसा लग रहा था। She did not go down the length of the train selling baskets, but came straight to the tea stall. Her dark eyes were suddenly filled with light. We said nothing for some time, but we couldn't have been more eloquent. वह टोकरियां बेचने के लिए पूरी ट्रेन के चक्कर लगाने नहीं गई, बल्कि सीधे चाय की दुकान पर आ गई। उसकी काली आंखें अचानक चमक उठीं। कुछ देर तक हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन हम इससे अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से अपनी बात कह भी नहीं सकते थे।